सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी जाकर ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं KPI ग्रीन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, कल के दिन KPI ग्रीन अपने Q4 के अर्निंग्स को रिपोर्ट करेगी और वो अर्निंग्स काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा, क्योंकि 52 वीक हाई से देखें तो अच्छे खासे गिरावट में ये अवेलेबल है और वैल्यूएशंस भी काफ़ी अच्छा खासा करेक्ट हो चुकी है। एक टाइम पे 70 से भी ऊपर के वैल्यूएशन पे ये कंपनी ट्रेड कर रही थी, बट अभी के टाइम पे करेक्शंस के बाद करीब 30 के PE पे आपको ट्रेड करती हुई दिख रही है। और लास्ट क्वार्टर में इसके अर्निंग्स को अगर देखें तो वो ख़राब नहीं थे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखें तो 38% की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई थी। पिछले कुछ क्वार्टर के मुकाबले ये ग्रोथ स्लो ज़रूर हुआ है, बट फिर भी अगर 30 की PE पे आप ट्रेड कर रहे हैं, तब भी अगर आप 38 की ग्रोथ दिखा रहे हो, 38% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो मेरे हिसाब से तो वो नंबर पूरी तरह से वैल्यूएशन को जस्टिफाई करता है। अब ऐसा ही कुछ कंपनी के Q4 में भी हमें देखने को मिल गया, तो नो डाउट इसको मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा नंबर कंसीडर किया जाएगा। और कल के दिन इसके अर्निंग्स जो आने वाले हैं उसमें सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं, प्रॉफिट भी नज़र में रहेगा। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट कंपनी बीट करती हुई नज़र आ सकती है, ऐसा मुझे लगता है। और Q&Q बेसिस पे भी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि कंपनी के प्रॉफिट डबल डिजिट से ग्रो होते हुए नज़र आ सकते हैं। पिछले एक साल में कंपनी का ग्रोथ रेट काफ़ी सही रहा है अगर हम रेवेन्यू की बात करें या फिर प्रॉफिट की, बट परफॉर्मेंस स्टॉक का थोड़ा सा वीक रहा है, क्योंकि बीच में क्या हुआ था कि जो भी रिन्यूएबल सेक्टर वाली कंपनी है वो काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे चल रही थी। तो एक करेक्शंस जो आपको मार्केट में दिखा था बीच में, जिसमें आपको इंडियन स्टॉक मार्केट ही पूरी तरह से गिरता हुआ दिखा था, और वो सारे सेक्टर में काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग आई थी जो एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे थी, जिसमें आप डिफेंस सेक्टर को ले सकते हैं, आप रेलवे सेक्टर को ले सकते हैं, आप रिन्यूएबल सेक्टर्स को भी ले सकते हैं। तो उस वजह से आपको KPI ग्रीन की परफॉर्मेंस वीक देखने को मिली। बट अच्छी बात यह है कि इस पीरियड में नंबर्स इसके ख़राब नहीं थे, नंबर्स अच्छे थे, तो इस वजह से हम उम्मीद कर सकते हैं कि अभी जो 46% के आसपास की गिरावट है, इन फ्यूचर आपको ये बैक टू नॉर्मल होता हुआ दिखेगा। और मैनेजमेंट ने दोस्तों ये भी बताया कि 2023 तक के फाइनेंशियल ईयर तक कंपनी हर साल अपने रेवेन्यू को 60% तक ग्रो करती हुई नज़र आ सकती है, ऐसा यहाँ पर इसके गाइडेंस है। गाइडेंस काफ़ी ज़बरदस्त है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो कंपनी में FIs की प्रेजेंस और DIs की प्रेजेंस भी देखने को मिलती है। FIs की प्रेजेंस थोड़ी सी कम हुई है, DIs की प्रेजेंस भी थोड़ी सी कम हुई है इस Q4 में, बट अभी भी अगर FIs और DIs की प्रेजेंस इतनी छोटी कंपनी में इतने बड़े स्टेक के साथ है, तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में कन्विक्शंस बड़े इन्वेस्टर्स का इस कंपनी के साथ काफ़ी अच्छा है। बाकी इस वीडियो में किसी भी तरह का बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो इसको रिकमेंडेशन की तरह मत लेना। सो अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है CDSL, यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। हाल ही में CDSL ने अपने Q4 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था। अर्निंग्स में ना रेवेन्यू अच्छे थे, ना मार्जिन अच्छे थे, ना प्रॉफिट अच्छे थे, और Q4 में डिमैट अकाउंट ओपनिंग के जो नंबर्स थे वो भी हमें अच्छे देखने को नहीं मिले थे। जिसके बाद क्या हुआ था कि स्टॉक काफ़ी अच्छा खासा गिरता हुआ दिखा था। स्टॉक में गिरावट तो हुई थी, बट एक अच्छी बात ये है कि वैल्यूएशंस इसका जो है वो हमें बदला नहीं। लाइक 50 के PE पे ये कंपनी दिख रही थी नंबर्स आने से पहले, नंबर्स आया, EPS नीचे आया, उम्मीद था कि वैल्यूएशन भी नीचे आएगा अगर करेक्शंस हमें देखने को नहीं मिलती है तो करेक्शंस देखने को मिल गया, वैल्यूएशन एक ही जगह पे सस्टेन कर गया, तो वैल्यूएशन का खेल पूरी तरह से ख़त्म हो गया। बट अब अगर हम बात करें मार्केट की, तो मार्केट आपको पिछले एक महीने में अच्छा परफॉर्मेंस देता हुआ दिख रहा है। पिछले एक महीने में निफ्टी 50 की परफॉर्मेंस आपको बोल सकते हैं कि रिकवरी फेस वाला दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि Q4 चाहे कैसा भी हो, Q1 के जो डिमैट अकाउंट ओपनिंग के नंबर्स होंगे वो हमें ज़्यादा बेटर देखने को मिलेंगे Q4 के मुकाबले। और इससे क्या है कि वॉल्यूम्स भी मार्केट में आपको ज़्यादा दिख सकती है, जिस वजह से कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ने के पॉसिबिलिटीज़ हैं Q1Q बेसिस पे।
ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अभी डाउट है, क्योंकि मार्जिन्स कम ही रहने वाला है, क्योंकि कंपनी ने अपने ट्रांजेक्शन प्राइस को कम किया है। इस वजह से मार्जिन्स लगातार कंपनी के नीचे जा रहे हैं, जिसको अगर कंपनी पहले जैसा कर देती है तो कंपनी के प्रॉफिट्स भी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखेंगे, क्योंकि CDSL जो है वो डिपॉजिटरी है और कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनी है। तो वॉल्यूम्स अगर कम रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है लोग कम रहेंगे, और वहाँ पर अपने प्रोडक्ट के प्राइस ही कम कर दोगे आप, तो कम लोग में आप कम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो कम प्रॉफिट तो और होगा ही आपको। तो इस वजह से थोड़ा सा रेवेन्यू के साथ प्रॉफिट में काम करने की ज़रूरत होगी CDSL को। बट FIs और DIs की जो स्टेक चेंजेस हमें देखने को मिली है इस कंपनी में, वो कुछ शॉकिंग ही है, क्योंकि FIs इस कंपनी में बुलिश थी Q3 में, बट Q4 में काफ़ी भयंकर स्टेक अपना बेचती हुई नजर आई थी। और DIs का भी सेम चीज़ था, DIs ने भी अच्छी खासी क्वांटिटीज़ निकाली थी इस कंपनी का। तो इस वजह से मैंने बताया था कि अभी इस कंपनी में आपको बुलिश कम रिसर्च की ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि बुलिश अगर आप अंधाधुन होते हैं किसी भी कंपनी में विदाउट एनी बोल सकते हैं डेटा, तो उस केस में आप ही को प्रॉब्लम होता है। तो इस वजह से मैंने आपको काफ़ी पहले बताया था कि CDSL में आपको थोड़ा सा रिसर्च करने की ज़रूरत है अगर आप CDSL को होल्ड या फिर ओन करते हैं तो। बाकी इस वीडियो में किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है KPIT टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। अब दोस्तों KPIT टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो हाल ही में इसके Q4 के अर्निंग्स हमें देखने को मिले। अर्निंग्स देखा जाए काफ़ी सही थे, रेवेन्यू की बात करें या फिर प्रॉफिट की बात करें। बट उसके बाद एक चीज़ हमें शॉकिंग लगा कि कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से कोई भी गाइडेंस हमें देखने को नहीं मिली, जिस वजह से कंपनी में गिरावट हमें देखने को मिला। बट देखा जाए तो KPIT टेक्नोलॉजी का मैनेजमेंट वो नहीं है कि अगर कोई चीज़ बोल दे और वो ना करे। लाइक उनके जो रेवेन्यू गाइडेंस होते हैं वो रेवेन्यू गाइडेंस को वो अचीव भी करते हैं, जो अपने मार्जिन गाइडेंस देते हैं उसको भी वो अचीव करते हैं। तो KPIT टेक्नोलॉजी का मैनेजमेंट अगर कोई चीज़ नहीं बोला है तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअल में मार्केट में अनसर्टेनिटी है, तभी इस वजह से आप ऐसे बोल सकते हैं मैनेजमेंट के आउटकम्स आपको देखने को मिली है। बट मैनेजमेंट दोस्तों जिस वजह से गाइडेंस नहीं दी थी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो सारे वजह जो हैं वो थोड़े से क्लियर होते हुए नजर आए हैं। अब देखो जो वजह थे वो क्या थी, अनसर्टिनिटी था रिगार्डिंग टैरिफ। इस वजह से फर्स्ट हाफ 2026 के फाइनेंशियल ईयर में अगर ग्लोबल इकोनॉमिक की बात करें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती थी। तो इनके जो भी क्लाइंट्स हैं वो अपने डिसीजन बनाने में काफ़ी ज़्यादा डिले कर रहे थे, और इस वजह से कंपनी ने कोई गाइडेंस नहीं दिया। बट अभी हमने देखा कि US और UK के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट्स देखने को मिल गई, US और चाइना के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट्स देखने को मिल गई, US और इंडिया के बीच में भी देखने को मिल ही जाएगा कुछ दिनों में। तो काफ़ी सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स ऑलरेडी हमें देखने को मिल चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो अनसर्टिनिटी दिख रही थी वो अनसर्टिनिटी थोड़ी सी तो वैनिश होती भी दिखी है। तो मतलब यहाँ पर जो पूरा फर्स्ट हाफ मेंशन किया गया था कि पूरा फर्स्ट हाफ ही अनसर्टिनिटी से भरा होगा, फर्स्ट हाफ का पहला क्वार्टर मुझे लगता है अनसर्टिनिटी को पूरी तरह से तो नहीं, बट हाँ 50% तक कम करता हुआ नज़र आया है। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि Q1 के नंबर के बाद जब Q2 के रिज़ल्ट कंपनी के आएंगे, Q1 के रिज़ल्ट के बाद जब इसके कॉन्फ्रेंस कॉल हमें देखने को मिलेंगे, तो Q2, Q3 और Q4 को लेकर कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से गाइडेंस हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर बताया ये गया है कि जब अनसर्टेनिटी खत्म होगा, फर्स्ट हाफ खत्म होगा, तो कंपनी काफ़ी सारे बड़े बड़े इंडस्ट्री के प्लेयर से ऑलरेडी बातचीत कर चुकी है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी के हिसाब से अनसर्टेनिटी फर्स्ट हाफ में रहेगा, सेकंड हाफ आते ही कंपनी को अच्छे खासे ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जो अभी ट्रांजिशन फेज़ हमें देखने को मिली है उसमें भी कंपनी ने काफ़ी अच्छे डील्स ले रखा है। तो इस वजह से फर्स्ट हाफ में कंपनी को अनसर्टेनिटी मिलेगी, बट फिर भी कंपनी जो अपनी ग्रोथ है उसको एज इट इज़ बोल सकते हैं मेंटेन करती हुई नज़र आ सकती है। तो ये एक पॉजिटिव साइन कंपनी की तरफ से सुनने को मिला है। साथ में दोस्तों मैंने आपको बता रखा है कि कमर्शियल व्हीकल्स में कंपनी का ध्यान है। तो बताया ये गया है कि सम कमर्शियल व्हीकल्स आर एंटिसिपेटेड टू एक्सीलरेट इन द कमिंग क्वार्टर, यानी कि बोल सकते हैं कमर्शियल व्हीकल्स वाले जो सेगमेंट्स हैं उसमें कुछ बड़ी डील्स आपको मिलती हुई दिख सकती है आने वाले क्वार्टर्स में, ऐसा यहाँ पर कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है। और दोस्तों इन सारी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं ये उम्मीद कर सकते हैं कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट हाफ चाहे जैसा भी हो, बट सेकंड हाफ कंपनी का ऐसा जाएगा जिससे कंपनी का ओवरऑल पूरे फाइनेंशियल ईयर जो है वो डबल डिजिट से ग्रो करता हुआ नजर आ सकता है। तो एज ए KPIT टेक्नोलॉजी इन्वेस्टर इन सारी चीज़ों को हम पॉजिटिव ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है द इंडिया सीमेंट लिमिटेड। अब दोस्तों इस कंपनी की बात करें तो इसका लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट होता हुआ दिखा है, जहाँ पर कंपनी के प्रोमोटर के स्टेक रॉकेट हमें बनते हुए देखने को मिले हैं। 26% के आसपास स्टेक प्रोमोटर ने अपने इंक्रीज़ किया है, और ये शॉकिंग बात नहीं है क्योंकि इससे पिछले क्वार्टर की बात करें तो वहाँ पर भी प्रोमोटर के स्टेक हमें बढ़ते हुए देखने को मिले थे। 28% से 55% हो गए थे, और अभी 55 से सीधा 81% हो गए हैं। अब ये कंपनी के प्रमोटर और कोई नहीं, अल्ट्राटेक सीमेंट है। अल्ट्राटेक सीमेंट पिछले क्वार्टर में 55.49% स्टेक इस कंपनी का ओन करती थी, अभी 81.49% कर चुकी है।
और एफ की बात करें तो एफ का स्टेक करीब 14.5% था, घटकर 5% के आसपास आ चुका है। और डी के स्टेक भी लगभग 50% के आसपास गिरे हैं और पब्लिक के स्टेक भी काफ़ी ज़्यादा गिरे हैं। मतलब बोल सकते हैं कि एफ और डी और पब्लिक के स्टेक जो कम हुए हैं वो स्टेक पूरी तरह से प्रोमोटर ने कब्जा कर रखा है। इट मीन्स प्रोमोटर इस कंपनी में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाना चाहती है। अब ये स्टेक क्यों बाई किया है उन्होंने, इसके रीजंस ऑनेस्टली मुझे पता नहीं है। अगर आपको इसके रीजंस पता है तो मुझे कमेंट बता देना। और इस कंपनी से रिलेटेड अगर आपको एक डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहिए तो 1-2 दिन में मैं आपको वो भी दे दूंगा, उसके लिए मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसने दोस्तों रिसेंटली 1:2 के रेशियो में स्प्लिट और 50 पैसे पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। नाम है दोस्तों कंपनी का पारस डिफेंस एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, इन्वेस्टर नहीं इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।